हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस करेंगे। आपने अगर लास्ट क्लासेस लिए हैं हमारी तो आपको पता होगा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम अपनी लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप उनका लिंक ले सकते हैं और वो क्लासेस हमारी अटेंड कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बहुत ही इजी टेंस होता है बस, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है कि इसमें टाइम दिया होता है कि, लेकिन इसकी पहचान भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह ही होती है कि इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें टाइम दिया होता है और उसी से हमारी पहचान होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो आइए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के भी कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमें इसकी पहचान भी, किसकी पहचान क्या होती है, कि क्या पहचान होती है कि इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है तथा रहे हैं आते हैं। ठीक है, आते हैं तथा वाक्य में कार्य के लगातार जारी रहने का क्या दिया होता है? समय दिया होता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी पहचान है कि इस सेंटेंस में क्या दिया होता है? समय दिया होता है। समय दिया गया होता है। ठीक है। अब दूसरी कि इन वाक्यों में क्या आता है कि इन वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, वो क्या यूज होती है? हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन। क्या? हैव बीन का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोग होता है। जो हमारा हैज़ बीन है वो किसके साथ आता है? सिंगुलर के, सिंगुलर नंबर। ठीक है, और जो ये हमारा हैव बीन है वो किसके साथ आता है? प्लूरल नंबर के। ठीक है। अब देखिए इसकी तीसरी पहचान होती है कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। कौन से फॉर्म का? आईएनजी फॉर्म का। वर्ब की इसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसमें समय दिया गया होता है और समय के लिए क्या आता है? सिंस या फॉर। क्या आता है? सिंस या फॉर, समय के साथ जोड़ने के लिए आता है ये। और सिंस जो आता है वो किसके साथ आता है? निश्चित समय के लिए। ठीक है, और जो ये हमारा फॉर होता है ये काय के साथ आता है? अनिश्चित समय के लिए। काय के साथ? अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, अनिश्चित समय के लिए। अब इसी के साथ साथ आपके कुछ महत्वपूर्ण नोट्स होते हैं जो तुम्हें याद रखने होते हैं। क्या? कि इसमें इज, एम तथा आर का प्रयोग नहीं होता।
ठीक है। और दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि सिंस या फॉर किसके लिए आता है, से के लिए आता है। यहाँ पर से के लिए हम फॉर, फ्रॉम या बाय का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर क्या आता है, फॉर या सिंस आता है, काय के लिए से, या से के लिए सिंस या फॉर आएगा। अब आइए हम अपने सेंटेंस पर आते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या स्ट्रक्चर होती है और ये किस टाइप से बनते हैं, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम। स्ट्रक्चर इसकी क्या होती है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव। आपको ये तो पता होगा कि हैज़ किसके साथ आता है, हैव किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ हैज़ आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है। फिर क्या आएगा, बीन। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर आएगा, सिंस या फॉर क्या आएगा, सिंस या फॉर आएगा। फिर हमारा अंत में क्या आएगा, टाइम। ठीक है। इसी तरीके से आइए हम इनके सेंटेंस देखते हैं। क्या सेंटेंस है, पहला वाला सेंटेंस हमारा कि राम सुबह से कमरे में पढ़ रहा है, कि राम कब से पढ़ रहा है, सुबह से। अब देखिए इसमें अनिश्चित और निश्चित टाइम का ज्ञान कैसे होगा वो हम इन सेंटेंस में देखेंगे कि राम सुबह से कमरे में पढ़ रहा है, मतलब हमें टाइम का पूरा निश्चित तरीके से ज्ञान है कि वो कब से पढ़ रहा है, सुबह से। अब वो इसमें ये दिया होता कि राम 2 दिन से पढ़ रहा है। अब देखिए 2 दिन जो है वो कौन से हैं, उनका हमें कुछ बोध नहीं है कि वो 2 दिन कौन से वाले हैं, संडे है, मंडे है, कि कोई से भी दिन उसमें हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से ज्ञान है इस बात का कि राम कब से पढ़ रहा है, कि सुबह से ही पढ़ रहा है। तो अब सेंटेंस बनाएंगे हम इसका। सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। अब राम के साथ हैज़ या हैव आएगा, ये तुम्हें देखना है। राम कौन सा है, सिंगुलर है, तो राम के साथ क्या आएगा, हैज़। अब क्या लगाएंगे, बीन। राम हैज़ बीन। अब देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसमें, आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। अब आईएनजी फॉर्म के लिए यहाँ के लिखा हुआ है पढ़ना। अब पढ़ना किसे कहते हैं, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। अब रीड में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। ठीक है, रीडिंग। अब काय में, कमरे में, तो यहाँ के लिखेंगे इन द। कमरे के लिए क्या आएगा, रूम। अब देखिए बहुत अच्छे से पता है हमें कि निश्चित टाइम है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस। अब सुबह के लिए क्या आता है, मॉर्निंग। ठीक है, ये देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब दूसरे सेंटेंस पर आते हैं। तुम इस स्कूल में 1999 ईस्वी से पढ़ रहे हो। देखिए इसमें भी हमें ज्ञात है कि टाइम का दे रखा है 1999। अगर यहाँ पर होता कि 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, वो 4 साल हमें बिल्कुल पता नहीं होते कि कौन से साल हैं, कैसे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से दे रखा है कि कितना है, 1999। मतलब टाइम का हमें अच्छे से बोध है। जब टाइम का हमें पता चल रहा है, निश्चित है, तो इसमें सेंटेंस में क्या लगेगा, सिंस लगेगा। लेकिन अब सेंटेंस बताएं, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम। तुम के लिए क्या लगाएंगे, यू। और यू के साथ क्या आता है, हैव। तो यहाँ क्या लगाएंगे, हैव बीन। हैव बीन, पढ़ना। पढ़ने की क्या आएगी, रीडिंग या स्टडिंग भी लगा देंगे। स्टडिंग स्कूल में, इन द स्कूल, कब से, 1999 से, तो यहाँ के लगा देंगे सिंस 99। ठीक। अब देखिए हमारा लास्ट सेंटेंस, वह 3 घंटे से सो रहा है। देखिए इसमें हमें पता नहीं है कि वो जो 3 घंटे हैं वो सुबह के घंटे हैं, दोपहर के घंटे हैं, शाम के घंटे। लेकिन उसने क्या दे रखा है, 3 घंटे दे रखा है। 3 घंटे में कोई 24 घंटे में से कोई से भी वो 3 घंटे हो सकते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पर समय का अच्छे से ज्ञान नहीं है, तो हम क्या बनाएंगे, इसमें फॉर लगाएंगे। सबसे पहले सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। वह के लिए क्या आता है, ही। और ही के साथ क्या आएगा, हैज़। ही हैज़ बीन। सोने के लिए आता है स्लीप। स्लीप में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। अब यहाँ पर हमें समय का बोध नहीं है तो क्या लगाएंगे, फॉर। 3 घंटा तो 3 आवर्स।
ठीक, देखिए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। आइए हम नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग में सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या आती है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। ठीक, अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैज या हैव। अब तुम्हें पता होगा कि नेगेटिव सेंटेंस में नोट आता है, वो कहाँ आएगा, हैज़ या हैव के तुरंत बाद ही क्या आना है, नोट आना है। और नोट के बाद ही हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। मतलब हैज़ बीन के बीच में नोट आना है, मतलब हैज़ हैव के बीन के बीच में नोट आना है, ना कि बीन के बाद। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए हमें ये सेंटेंस करने हैं कि हैज़ हैव के बाद ही नोट लगाना है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आएगी। फिर क्या आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सिंस या फॉर। फिर क्या आएगा, टाइम। ठीक है, टाइम। अब सेंटेंस है, इसमें पहला सेंटेंस है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। अब देखिए मैं के लिए क्या आएगा, आई के साथ क्या आता है, हैव। ठीक है, हैव के तुरंत बाद ही क्या लगाना है हमें, नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नोट लगानी है। फिर क्या आएगा, बीन। अब देखिए पढ़ने की आती है, रीड या स्टडिंग। या स्टडी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टडिंग। ठीक है, अब कब से, 3 घंटे से। अब देखिए इसमें हमें पता नहीं है कि 3 घंटे कौन से हैं, सुबह के, दोपहर के, शाम के, हमें कोई घंटे का नहीं पता है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर। यहाँ क्या लगाएंगे, फॉर 3 घंटे के लिए आती है आवाज़। ठीक है, हो गया। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है, राधा 4 बजे से गीत गा रही है, राधा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे राधा। देखिए राधा के लिए मतलब सिंगुलर वचन है, तो यहाँ क्या आएगा, हैज़। राधा हैज़ नॉट बीन। गाने के लिए क्या आता है, सिंग में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। आ सॉन्ग। ठीक है, सिंगिंग ए सॉन्ग। कब से, 4 बजे से। यहाँ पे समय का बोध है कि हमें टाइम अच्छे से दे रखा है कि कब से गा रही है, 4 बजे से गा रही है, तो मतलब टाइम निश्चित है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस फॉर o'clock। ठीक, अब इसी तरीके से अगला सेंटेंस करते हैं हम। अगला सेंटेंस हमें क्या दे रखा है कि ये लड़के दोपहर से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ये लड़के के लिए क्या आएगा, दिस। लड़कों के लिए बॉयज, दिस बॉयज। अब मतलब एक से ज़्यादा है तो यहाँ क्या आएगा, हैव बीन। नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट। खेलने के लिए क्या, प्ले के में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं वो, क्रिकेट, तो यहाँ क्या लगा देंगे, क्रिकेट। अब देखिए कब से, दोपहर से। समय का ज्ञान है कि कब से खेल रहे हैं, दोपहर से, तो यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस। अब दोपहर के लिए क्या आती है, नून, सिंस नून। ठीक, अब इसका अगला सेंटेंस है, सपना 4 दिन से स्कूल नहीं आ रही है। अब देखिए सपना, अब सपना के साथ क्या आएगा, हैज। सपना हैज नॉट बीन। आने के लिए क्या आएगा, कम, यहाँ क्या लगा देंगे, कमिंग। ठीक है, टू। स्कूल के लिए लगाएंगे स्कूल। अब कब से, 4 दिन से। अब 4 दिन से है तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, फॉर। मतलब समय का ज्ञान नहीं है कि 7 दिन में से कौन से दिन है, वो कोई से भी दिन हो सकते हैं, मंगलवार शुक्रवार कोई से भी दिन हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर। अब 4 है, फॉर आवर्स। ठीक है, फॉर आवर्स। देखिए यहाँ पर हमने इस सेंटेंस में एक गलती कर दी है कि यहाँ पर ये नोट जो है ये हमने बीन के बाद लगा दिया है, नोट का आना है यहाँ पर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं हम अगले सेंटेंस पे। कौन से सेंटेंस पे, नेगेटिव सेंटेंस।
अब हम आज फिर निगेटिव सेंटेंस करेंगे। निगेटिव सेंटेंस की फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होती है कि इसमें सबसे पहले तो क्या आता है, हैज़ या हैव। ठीक है, हैज़ हैव आने के बाद इसमें क्या आएगा कि फिर आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में नोट है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आना है नॉट, फिर क्या आना है बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर क्या आना है ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। ठीक है, फिर क्या आएगा, सॉरी टाइम। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या चपरासी सुबह से ऑफिस साफ कर रहा है, तो क्या आ गया, मतलब सेंटेंस का पता चल गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या, अब देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है चपरासी, चपरासी के साथ क्या आता है हैज़, मतलब सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा हैज़ द प्योन। अब देखिए बीन, मतलब नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा बीन। बीन के बाद साफ करना, साफ की क्या आती है, साफ कर रहा है तो स्विप, स्विप की क्या आएगी आईएनजी लगा देंगे स्वीपिंग। ठीक है, ऑफिस द ऑफिस, और सुबह से सिंस क्या आ जाएगा मॉर्निंग। ठीक, अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विदाउट क्वेश्चन मार्क ये सेंटेंस गलत है। अब देखिए इसकी दूसरी स्ट्रक्चर, दूसरी स्ट्रक्चर क्या होती है, इससे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा और पहली वाली स्ट्रक्चर के साथ ही अगली वाली स्ट्रक्चर, जैसे पहली वाली स्ट्रक्चर है सेम क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाएगा और पहली वाली स्ट्रक्चर के अनुसार ही वाली स्ट्रक्चर बनेगी। अब देखिए ये वाला सेंटेंस बनाते हैं, वह एक हफ्ता से कहाँ पढ़ रहा है। देखिए सबसे पहले कहाँ की लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, कहाँ का आएगा वेयर, वेयर, वेयर के बाद हम हैज़ या हैव लगाएंगे। हैज़ हैव लगाने से पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है वह है तो वह के साथ हैव आएगा, हैव दे बीन रीडिंग। ठीक है, और एक हफ्ता से तो यहाँ के लगाएंगे फॉर 1 वीक। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, क्या वह 4 बजे से नहीं खेल रहा है। अब देखिए सबसे पहले तो हम हैज़ या हैव लगाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आ गया, तो हैज़ हैव लगाने से पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट वह है तो वह के साथ आता है हैज़ ही। अब देखेंगे सेंटेंस में नोट है या नहीं है, नोट दे रखा है तो ही के बाद क्या लगाएंगे नॉट, फिर क्या लगाएंगे बीन। अब लिखने के लिए क्या आएगा राइट, तो यहाँ के लगा देंगे राइटिंग। ठीक है, अब कब से, 4 घंटे से। अब 4 घंटे पता नहीं है कौन से वाले हैं तो यहाँ के लगा देंगे फॉर आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका हम लास्ट सेंटेंस देखते हैं आज का, तुम इतने दिन से क्या कर रहे हो। बीच में क्या आ गया क्या, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का ही लिखेंगे वाट। अब वाट के बाद क्या, के बाद क्या आना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम के साथ क्या आता है हैव यू। अब इस सेंटेंस में नहीं है तो क्या लगाएंगे, तुम के यू बीन लगा देंगे। करने क्या आती है डू में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा डूइंग। ठीक है, अब इतने दिन से निश्चित टाइम नहीं है तो क्या लगाएंगे फॉर। अब इतने के लिए क्या आता है सो मैनी, तो सो मैनी। अब दिन के लिए क्या आएगा डे, तो डे का क्या लगा देंगे डेज। ठीक है, अब देखिए जो हमारे सेंटेंस हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज हमारा कंप्लीट होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने लास्ट क्लासों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो इनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से लिंक लेकर आप सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। और हमारे चैनल से बने रहें, इसी तरीके से पढ़ते रहें और अपने खुद भी पढ़ें, दोस्तों को भी पढ़ाएं। ठीक है, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।